नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग द गगनयान मिशन। हाल ही में क्या हुआ है, हमारे जो इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया रिगार्डिंग दिस गगनयान मिशन। और इन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस किया कि जब भी इसका लॉन्च होगा, जब भी हम इसको ऑर्बिट में डालेंगे, उस टाइम पर हम इसको लॉन्च करने के लिए जो फ्यूल यूज करने वाले हैं वो बेसिकली ग्रीन प्रपल्शन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गगनयान को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। काफी ज्यादा चर्चा में रहता है ये, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड अल्टीमेटली हम बात करेंगे कि असल में ये ग्रीन प्रपल्शन फ्यूल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी ने आपके लिए बैच कोर्सेज को शुरू कर दिया है और एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कि 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह 16 मंथ्स का जो प्लान है वो अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको ये वाला कोड यूज करना होगा ANI UPSC, जिसके चलते आप डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर भले आपको प्लस कोर्स लेना हो, फिर भले आपको आइकॉनिक कोर्स लेना हो, या आपको ऑप्शनल का कोर्स लेना हो, या फिर आपको ऑप्शनल के साथ GS का कॉम्बो कोर्स परचेज करना हो, ये वाला कोड यूज करके आप सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आइकॉनिक कोर्स की खास बात यह है कि आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपके साथ आपकी तैयारी में हेल्प करवाएगा और आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाता रहेगा। और इसमें एक खास ऑफर है जो कि केवल और केवल 14 अप्रैल तक ही वैलिड है। इसमें अनअकैडमी ने लॉन्च की हैं 20 फिजिकल बुक्स, और ये वाली जो 20 बुक्स हैं ये अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको साथ में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। राइट, सबसे पहले गगनयान मिशन के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। गगनयान मिशन, जैसा कि इसका नाम है, ये बेसिकली एक ऐसा मिशन है जिसके चलते हम स्पेस में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं। सो बेसिकली ये हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि इंडिया ने कुछ साल पहले अनाउंस किया था। इस मिशन को पूरा का पूरा मिशन को संभालने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है। और इस मिशन के तहत क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। कुल मिला के इस मिशन के अंदर 3 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा ऑर्बिट के अंदर। जो ये 3 फ्लाइट्स हैं, इसमें जो पहली 2 फ्लाइट्स होंगी ये अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी, यानी कि एक तरीके से ट्रायल होगा, एक तरीके से वेरिफिकेशन होगा कि फ्लाइट्स बिल्कुल सही तरीके से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। वंस दे आर वेरीफाइड, ये 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स के बाद हम फाइनल जो हमारी तीसरी फ्लाइट होगी वो होगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और ये जो तीसरी फ्लाइट होगी, इस पर्टिकुलर स्पेस फ्लाइट में हम भेजने वाले हैं 3 भारत के एस्ट्रोनॉट्स को, जिसमें कि एक महिला एस्ट्रोनॉट को भी इंक्लूड करवाया जाएगा। द गगनयान सिस्टम मॉड्यूल, जिसको कि ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, इट विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। कौन से ऑर्बिट में ये सर्कल करेगा अर्थ को? इट विल बी सर्कलिंग अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट, और इसका जो एल्टीट्यूड रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी 300 to 400 किलोमीटर्स, जो कि आपको मालूम होगा लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट के अंदर ही आता है। और ये अर्थ के ऊपर घूमने वाला है लगभग 5 से 7 दिन के लिए। उसके बाद जो ये पूरा का पूरा फ्लाइट है ये खत्म हो जाएगा। नाउ ये वाला जो गगनयान मिशन था भारत के लिए बहुत ही बड़ा मिशन माना जा रहा था, और इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि इस मिशन को भारत 2022 में लॉन्च करने वाला है, जब भारत की इंडिपेंडेंस को, हमारी स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो जाएंगे। बट ड्यू टू कोविड-19 पिछले साल काफ़ी सारी चीज़ें जो कि प्लान में थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते ये मिशन फिलहाल थोड़ा डिलेड चल रहा है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जस्ट रिसेंटली अनाउंस किया गया था इसरो के द्वारा कि सेकेंड अनमैन मिशन प्लान्ड इन 2022-23 फॉलोड बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेज गवर्नमेंट। तो पहले जो है आपका अनमैन्ड मिशन होगा, उसके बाद आपकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, और जो आपका दूसरा अनमैन्ड मिशन है ना ये 2022-23 में होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गगनयान मिशन जो है वो थोड़ा सा और डिले हो चुका है। इसमें अगर आप इसके प्रोसेस को समझें, ये इमेज काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से समझाती है। देखिए यहाँ से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टू नोट, इसके लिए जो हम लॉन्च व्हीकल यूज़ करने वाले हैं, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा GSLV Mark 3, और ये लॉन्चिंग करी जाएगी फ्रॉम द इंडियाज स्पेस पोर्ट, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। इसके बाद लॉन्च होने के बाद ये 16 मिनट के अंदर अंदर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 तरह के कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है। इसके बाद इसका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, इसके बाद इसका सोलर एरे का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। सोलर एरे के डिप्लॉयमेंट से इसको यहाँ पर बेसिकली पावर मिलती रहेगी। फिर ये 5 to 7 डेज स्पेस में बिताएगा।
5 to 7 डेज स्पेस में बिताने के बाद यहां पर इसका जो ये वाला काम है, यहां पर इसकी डी बूस्टिंग हो जाएगी। डी बूस्टिंग होने के बाद ये इसका जो क्रू मॉड्यूल है और इसका जो सर्विस मॉड्यूल है ये सेपरेट कर जाएंगे। तो ये वाला कलर और ये वाला कलर अलग अलग से आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसके बाद जो ये वाला आपका कलर है ना नीचे वाला, ये बेसिकली आपका क्रू मॉड्यूल है जिसमें कि आपके 3 एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल कर रहे थे। ये जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं ये यहां से नीचे पहुंच जाएंगे, 36 मिनट्स के अंदर अंदर ये यहां पर पहुंच जाएंगे और इनको रिकवर कर लिया जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, जो कि वापसी में वहीं पर श्री हरिकोटा पर ही पहुंच जाएंगे। जो आपका सर्विस मॉड्यूल था वो यहाँ पे सेपरेट होने के बाद इसकी अलग से फ्लाइट चलती रहेगी। फ्लाइट चलते 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 ये बेसिकली डायरेक्टली आपका अरेबियन सी के अंदर स्प्लैश कर जाएगा। सो ये पूरी कहानी है जो कि आपको देखने को मिलेगी गगनयान मिशन में। इस पूरी की पूरी चीज का ब्यौरा आपके सामने हमने पेश कर दिया है। और ये नीचे वाला जो मैप आप देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, इसमें ये भी दिखाया है किस तरीके से ये फ्लाइट चलेगी। देखिए यहां से शुरू होकर ये पीछे से आकर उसके बाद अरेबियन सी के अंदर इसकी फ्लाइट को खत्म होना है। इसकी जो कॉस्ट है दिस इज लेस देन 10,000 करोड़। लॉन्च ऑब्वियसली अब 2022 का नहीं है तो ये पार्ट इसमें गलत है, लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट कि जैसे ही इंडिया इसको लॉन्च कर देगा इट विल बिकम द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो हम एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में एंटर कर जाएंगे जिसके की चलते वी विल बिकम द 4th कंट्री टू डू सो। इसको लेके भारत काफी सारी चीजें कर भी रहा है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग फिलहाल रशिया में चल रही थी। इनफैक्ट पूरा कोविड-19 के टाइम पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स रशिया में ही थे। और रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट है जिसका की नाम है सोयूज स्पेसक्राफ्ट, SOYUZ। इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट में हमने ट्रेनिंग करी है और जो सोयूज एयरक्राफ्ट है रशिया का, रशिया इसी एयरक्राफ्ट के चलते अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजता है और ट्रेनिंग भी इसी में करवाता है। तो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ने दुनिया के सबसे बेस्ट जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको करवाया है। और ये पूरा का पूरा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था हमारे इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच में और रशियन गवर्नमेंट के एक और सेंटर है ग्लाव कॉस्मोस के बीच में, जिसके चलते ये वाली ट्रेनिंग हो रही थी। ये एस्ट्रोनॉट्स जस्ट रिसेंटली इंडिया में वापस आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीट द ट्रेनिंग इन रशिया फॉर द गगनयान मिशन और ये वापस आए हैं मार्च के आखिरी हफ्ते में। एंड उसके बाद हमने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि ये चारों के चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं भारत में आकर भी काफी बिजी ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। ये वाली अनाउंसमेंट करी गई थी जस्ट 3 अप्रैल को। तो चीजें काफी अच्छे तरीके से ट्रैक पे चल रही हैं। और इसी बीच हमारे इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है, ह्यूमन स्पेस मिशन, इट विल बी यूजिंग अ ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। इसको समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपने देखा होगा रॉकेट किस तरीके से काम करता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो आपका न्यूटन का 3rd लॉ है ना, उसके आधार पे ये काम करता है। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई भी तरह का फ्यूल है उसको बर्न करेंगे, वो फ्यूल नीचे को धकेलेगा। जब वो नीचे को इस तरीके से बर्स्ट आउट करेगा तो जो रॉकेट है वो इस तरीके से ऊपर को जाता है। ये न्यूटन का 3rd लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो फिजिक्स के इस कानून के आधार पर ये वाली प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। नाउ नॉर्मली क्या होता है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए, केवल भारत ही नहीं दुनिया भर के कई सारे जो देश हैं वो या तो इस्तेमाल करते हैं किसी तरह की फ्लूइड को, या वो इस्तेमाल करते हैं किसी तरह की गैस को जो कि इस इंजन को इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। और इस चीज को लेके इसरो केवल आज से ही नहीं 2018 से ही काम करना इसने शुरू कर दिया था। इनफैक्ट हमने एक इको फ्रेंडली सॉलिड प्रोपेलेंट को विकसित भी कर लिया था जिसका नाम है गैप। गैप बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिडाइल अजाइड पॉलीमर एज फ्यूल, और इसका जो ऑक्सीडाइजर होगा यानी कि जिसकी वजह से इसको आग लगेगी वो होगा अमोनियम डाई नाइट्रामाइड। और इसको हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली डेवलप कर लिया था 2018 में। केवल इतना ही नहीं, हमने लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के आधार पर जो प्रोपल्शन सिस्टम्स काम करते हैं उनकी टेस्टिंग को भी करना शुरू कर दिया था। और इनफैक्ट आज की डेट में हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप मुझे सोच के बताइए, GSLV का जो मार्क 3 का 3rd स्टेज है वहां पर क्रायोजेनिक स्टेज में हम यही चीज तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम इज कि यहां पर जो हम 3rd स्टेज में इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम केवल उसको पार्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसरो का एजेंडा ये है कि आगे जाकर हम कंप्लीट रॉकेट का जो लॉन्चिंग है, कितनी भी स्टेजेस हों, सारी की सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आधारित हों। और इसीलिए हम कुछ स्टेप्स तो ले चुके हैं, लेकिन अभी कुछ स्टेप्स और भी लेने बाकी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड ओनली इन पार्ट ऑफ द मिशन। लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन जो प्रोपल्शन का है, ये केवल क्रायोजेनिक अपर स्टेज में ही इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी केवल GSLV की मार्क 3 लॉन्च व्हीकल में ही। और आपको मालूम होगा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है वो आज भी PSLV ही है। तो PSLV में हम अभी भी ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसरो का मानना यह है कि आगे जाके हम इसमें भी इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट इसरो ने इस टेक्नोलॉजी में एक और कदम लिया है। इसरो ने एक और फ्यूल को डेवलप किया है जो कि रॉकेट ग्रेड वर्जन है केरोसिन का, जिसको कि कहा जाता है आइसोरीन। एंड ये एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन विकल्प है टू द कन्वेंशनल हाइड्राजीन रॉकेट फ्यूल जो कि अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्राजीन बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करता है, बहुत ही ज़्यादा जो है महंगा भी पड़ता है। इसी के चलते इसरो केरोसिन का एक वर्जन इस्तेमाल करना चाहती है जो कि अगेन शायद हेल्प कर सकता है ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में। इंटरेस्टिंगली इसरो ने 2017 मई की बात है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जिसको कि सक्सेसफुली ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर पाए थे। और हमारी जो साउथ एशिया की सैटेलाइट थी, अगर आपको याद होगा, इसमें हमने इस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की भी मदद ली थी। तो कई सारे कदम ले रही है इसरो इन ऑर्डर टू गो ग्रीन। और इसमें अब ये वाली अनाउंसमेंट कि गगनयान को भी इसी के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, आई थिंक ये और भी एक बेहतरीन चीज़ है जो कि हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है। इसकी जो इस संडे के दिन फिर से आपको 11 बजे आना है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। कल यहाँ पे ये वाला टेस्ट होगा अनअकैडमी कॉम्बैट का। कोड यूज करना है अनि UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी चलती आ रही है जो कि हर रोज 12:30 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। और इसमें आपको अगर अनलॉक करना है तो ये वाला कोड यूज करना होगा अनि UPSC। जो विजेता होंगे वो लोग यहाँ पे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।